हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉगरिथम की। अब कई बच्चों को क्या होता है कि लॉगरिथम चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट लगने का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो कि वो बेसिक से नहीं समझते लॉगरिथम को, डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज देख के उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको लॉग थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं आपको लॉगरिथम बेसिक से समझाने वाला हूँ कि कहाँ से किस तरह से बनता है, किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। अगर आपको बेसिक से लॉगरिथम पता चल गया तो आपका फेवरेट चैप्टर भी क्या हो जाएगा, लॉगरिथम। देखते हैं लॉगरिथम क्या है। तो कि आप एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में तो जानते ही हो। एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में तो आप जानते ही हो ना। तो उसी की एक रिवर्स प्रोसेस है। आप बोलोगे सर कैसे? तो कि मैं एक नंबर लेके दिखाता हूँ आपको कि मैं एक एक्सपोनेंट फॉर्म लिख रहा हूँ। 2⁴ इज इक्वल टू कितना होता है, 60। तो इसको ही अगर मुझे लॉग में लिखना हो तो लॉग को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को मैं लिख रहा हूँ लॉग में। कि लॉग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लॉग एक फंक्शन है। ये क्या है, एक फंक्शन। ऐसा मान लो कि ये कुछ ऑपरेशन करता है। क्या ऑपरेशन करता है, तो कि यहाँ पे लिखा होगा 16 और यहाँ पे लिखा है 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि 2 की पावर 4 करोगे तो क्या बनेगा। 2 की पावर 4 करोगे तो क्या बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा हो जाता है। 2 की कौन सी पावर करोगे, 2 की 2 की कौन सी पावर करोगे आप तो 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर आता है 4। कि 2 की 4 पावर करने में आपका आंसर 16 आएगा। आपको समझ में आया लॉग को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं और एक क्वेश्चन लिखूं, 3 की पावर 2 करोगे तो क्या होगा, 9। लॉग में क्वेश्चन चेंज हो जाता है। लॉग में क्वेश्चन चेंज हो जाता है कि log 9 विथ बेस 3। इसका मतलब 3 की कौन सी पावर करोगे, 3 की कौन सी पावर करोगे कि आपका आंसर 9 आएगा। तो आप बोलोगे 2। यानी कि एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट एंड पावर, उसी की रिवर्स प्रोसेस है ना। कि आपको नंबर दे देंगे, इसकी कौन सी पावर करोगे तो आपको आंसर ये मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। अब मैं आपको और क्वेश्चंस पूछूं कि इधर मैं लिख रहा हूँ log 4 की पावर 2, सॉरी 4 की पावर कौन सी करोगे क्या आंसर 2 आएगा। अब आप सोचते रहोगे सर क्या आएगा, कौन सी पावर होगी। तो 4 की आप 1/2 पावर करोगे तो क्या हो जाता है, 2। देखो मैं इसको अगर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूं, ए लॉगरिथमिक फॉर्म है। क्या है, ए लॉगरिथमिक फॉर्म है, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में तो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, तो कि 4 की पावर 1/2 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। समझ में आया आपको क्या करना है ना। अभी एक और क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि log 81 और बेस में है 3 की कौन सी पावर करोगे तो आपको आंसर 81 मिलेगा। कमेंट करके आंसर बताओ प्लीज, इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या आएगा। 3 की कौन सी पावर करोगे कि 81 हो जाएगा। 3 की पावर 4 करेंगे, 3 की पावर कितनी करेंगे, 4 करेंगे तब तो 81 होगा। 3⁻3 करोगे तो 27, 3⁻4 करोगे तो 81। तो अगर मैं इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये बेस है, उसकी पावर 4 इज इक्वल टू 81। अब इसको रीड कैसे करते हैं, जैसे कि मैं इधर कुछ लिखूं, मैंने इधर लिखा log x बेस n, ऐसा मैंने लिखा। इसको रीड कैसे करते हैं, अगर हम इसको रीड करना चाहें तो रीड इस तरह से होता है कि log ऑफ n विथ बेस x। इसको कैसे रीड करते हैं, log n विथ बेस x, log n बेस x, ऐसे शॉर्ट में रीड करते हैं। इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं log की वैल्यू। बेस x से वैल्यू n है,
इतना क्लियर हुआ आप सभी को? अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि लॉग में प्रोसेस क्या करनी है ना? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि लॉग इधर 16 है और इधर 2 है, 16 की कौन सी पावर करोगे कि आंसर 2 होगा, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी पावर, डायरेक्ट दिमाग में नहीं आता है ना? तो आपको ही पता है कि ये 2 की कितनी पावर है, 4 पावर है, तो आप 16 का 4th रूट निकालोगे तो 2 आएगा। लेकिन सभी बच्चों को इतने दिमाग में स्पार्क नहीं होता, तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे सोल्व करेंगे। इसको हम ऐसा लिख देते हैं कि मुझे वो पावर नहीं पता, तो मैं m लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? m। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एक्सपोनेंट फॉर्म में। इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो 16 की पावर m करनी है, 16 की पावर m करनी है, इक्वल टू कितना है? 2। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने यहां से ये कन्वर्ट किया था, रिवर्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, है ना, कि 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इधर 2 है ना, तो इधर भी 2 क्रिएट करो आप। तो ये 2 की कितनी पावर है? तो 2 की पावर 4 है, और पावर पावर का हो जाता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन। तो 2⁴m इज इक्वल टू 2, इक्वल टू की बोथ द साइड बेस सेम, इक्वल टू की बोथ द साइड बेस सेम। तो पावर का क्या होता है? कंपैरिजन। परफेक्ट, अब सब सही जा रहे हो। तो m को सब्जेक्ट बना लो, 1/4। मुझे m की वैल्यू मिल गई 1/4, जो इधर आंसर था। क्या चमक रहा है आपको? एक और बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन ट्राई करना, और आंसर अगर आपका आ जाता है, अगर आपके आंसर मिल जाता है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब मुझे भी डायरेक्ट पावर नहीं समझ में आ रही कौन सी करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, इधर m ले लेंगे। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो और आंसर लेके आओ, आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर इसका आंसर आ जाए तो लिख देना क्वेश्चन 1 डन, बस इतना कमेंट में लिखना क्वेश्चन 1 डन, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ चुका था, है ना। चलो मैं करवाता हूँ, अभी आप वीडियो में रहे हो, कंटिन्यूस में करवा देता हूँ। मुझे इसकी पावर नहीं पता, तो मैं इसको m बोल देता हूँ और मैं m की वैल्यू निकालूंगा। अब क्या, m तो बोला, अब क्या, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। किसमें? एक्सपोनेंट में। तो ये जो बेस है उसकी पावर करनी है m, इक्वल टू वैल्यू होगा, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। यानी कि 3√3 उसकी पावर होती है m, इज इक्वल टू होगा 81, है ना। ओके, तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 1/2 है, उसकी पावर m इज इक्वल टू, मैं भी इसको भी 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 3⁴। रीजन इज इक्वल टू कि बोथ द साइड सेम नंबर होगा, तभी तो हम पावर कंपेयर कर पाएंगे। अब बेस सेम है, पावर का एडिशन होगा, 1 + 1/2 3/2 होता है। 3/2 के साथ m मल्टीप्लाई में आएगा, तो 3m/2 इज इक्वल टू 3⁴। अब सिर्फ पावर कंपेयर करनी है, तो 3m/2 इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू 4 × 8 और 3 डिवीजन में जाएगा, तो m की वैल्यू मिलेगी 8/3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 8/3 आएगा। क्या आएगा? 8/3। यानी कि 3√3 की पावर 8/3 करोगे, आंसर आएगा 81। आपको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है ना। अभी थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद में लॉग कैसे डिफाइन होता है और उसकी प्रॉपर्टीज समझाता हूं। तो थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि मैंने इधर लिखा कि log 1/3 बेस में है 1/3 और वैल्यू है 1/9, तो आंसर क्या आएगा वो आपको सोल्व करना है। मैं पहले क्वेश्चंस लिख देता हूँ, वो सारे क्वेश्चंस हम अभी सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। log 1/11 इज इक्वल टू 1331, इसका आंसर भी हमें निकालना है। उसके बाद है थर्ड, log cos 45 डिग्री और इधर है 1/2, ये भी निकालेंगे हम। फोर्थ, log 2 - √3 और इधर है 2 + √3, इसका आंसर भी हम निकालेंगे। उसके बाद एक, बस पहले इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना।
मुझे इसका आंसर चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके आप कंटिन्यू कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। अभी मैं निकालता हूँ इसका आंसर। अब डायरेक्ट पावर नहीं पता है हमें, अगर डायरेक्ट पावर नहीं पता है तो अंकित सर ने सिखाया है, क्या सिखाया है, तो एम ले लो और सॉल्व कर लो। एम लेके कैसे करोगे, अरे भैया इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो। किसमें, एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट में होता है 1/3 की पावर m इज इक्वल टू 1/9। इक्वल टू की बोथ द साइड सेम नंबर होना चाहिए। कर देते हैं, ये 1/3 की पावर m है और ये 1/3 का होल स्क्वायर है ना। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 का स्क्वायर होता है 9। पावर कंपेयर कर सकते हो। रीजन इज बेस आर इक्वल। देन m इक्वल टू कितना आया, m इक्वल टू 2, तो 2 आपका सॉल्यूशन हुआ। इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चंस भी आपको करना है। आंसर आ जाते हैं तो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा, जिसकी वजह से मुझे ये आइडिया आएगा कि मैंने सही से एक्सप्लेन तो करा है आपको, है ना। अब m, अब 1/11 की पावर 1/11 की पावर m करोगे तो 1331 है। अब मैं एक बात बोलूं, ये 1/11 है, उसको अगर मैं न्यूमरेटर में लिखूं तो 11 की पावर -1 हो जाती है और उसकी पावर m, और ये 11 का क्यूब है, आप सभी को पता है। नहीं पता है तो कैलकुलेट करो, याद रख लो। अब 11 रेज़ टू -m इज इक्वल टू 11 रेज़ टू 3, बेस सेम पावर कंपेयर। फिर m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू -3, माइनस साइन उस तरफ जाएगा ना, यस। तो इसमें आंसर कितना मिलेगा आपको, -3। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब कई बच्चे देख के डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं और इसमें कुछ है नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब इसकी वैल्यू मैं m ले लेता हूं, मुझे नहीं पता है आंसर क्या आएगा। m पावर होगी किसकी, 1/2 की m पावर होगी। करते हैं क्या होता है, तो 1/2 बेस की पावर m लगाओगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगी 1/√2। अब मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, क्योंकि ये 1/2 है, उसकी पावर m है, इसको मैं 1/2 की पावर 1/2 लिख सकता हूं। कैसे, अब 1/2 यानी कि रूट, 1/2 यानी कि रूट, तो ये 1 का रूट कितना होता है 1 और 2 का रूट कितना होता है √2। सही लिखा है मैंने, यस। बेस सेम है, इक्वल टू है, पावर कंपेयर होगा, m की वैल्यू आएगी 1/2। अब मेरा पर्सनली मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ये है, अगर आपने इसका आंसर बता दिया, अगर आपने इसका आंसर बता दिया तो आपको IIT क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका दिमाग ही बहुत अच्छा चल रहा है ना। अब कैसे निकालोगे आप, तो आपको इसकी पावर m लेनी है, इसकी पावर m करनी है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो करते हैं चेक, तो कि 2 - √3 उसकी पावर कौन सी करोगे, उसकी पावर कौन सी करोगे, तो आंसर 2 + √3 होता है। अब चेक करना पड़ेगा। अब मैं इसमें आपको थोड़ा और कुछ चेंज करके दिखाता हूँ, क्या देखो, क्यों, इसको ध्यान से देखना, मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ ना अभी उसको। तो इधर मैंने लिखा 2 + √3, मैंने क्या लिखा 2 + √3। अब मुझे उसका करना है रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज, यानी कि 2 + √3 है, उसका रेशनलाइज होता है उसके बिटवीन जो साइन है, बिटवीन जो साइन है उस साइन की अपोजिट साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। ये बात आप सभी हम जानते ही हैं। अब क्या होता है, तो कि नीचे है 2 - √3, नीचे है 2 - √3, ऊपर क्या होता है, तो कि एक बार a + b है और दूसरे में है a - b, तो a² - b² आइडेंटिटी होगी। तो a यानी कि 2 है, तो 2² - √3² इज इक्वल टू कितना होता है 4 - √3 का स्क्वायर होता है 3 डिवाइड बाई 2 - √3। तो ऊपर ये कितना बचा बच्चों 1 डिवाइड बाई 2 - √3।
यानी कि मुझे 2 + √3 का आंसर क्या मिला? 2 + √3 का आंसर क्या मिला? 1/2 - √3 मिला, है ना। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं ना, 2 + √3 को, कि 2 - √3, 1/2 - √3। अब मुझे बेस सेम करना हो तो इसकी पावर में -1 लिख सकता हूं। 2 - √3 है, उसकी पावर -1। अब बेस सेम पावर कंपेयर करोगे तो m = कितना मिलेगा? -1। यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल ही है, इसका रेसिप्रोकल ही है। जैसे कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि log 1/2 तो आंसर होता है -1। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि 2 की पावर इधर में m ले लेता तो m = 2 की पावर में इसको m मान लेता तो m = 1/2, है ना। तो 2 की पावर m = इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर -1, लिख सकता हूँ ना उनको -1, देन m = -1 मिलेगा। तो एक बात हमने समझ लिया कि अगर इधर जो नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल नंबर हो तो आंसर आता है -1, वो फिक्स है। क्या सीखा अभी हमने एक बात सीखी है कि log इधर a है और इधर 1/a है, तो आंसर आएगा -1। या तो इधर log 1/a है और इधर a है, फिर भी आंसर आएगा -1, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल 1/1/a, ए ऊपर चला जाएगा तो a ही तो बनेगा, है ना। तो इसी का रेसिप्रोकल ये है। जब इधर एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हो तब आंसर होता है -1। देखते हैं वैसे कितने और सारे क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको लॉग डिफाइन करके देता हूं। अब देखिए एक बात बोल रहा हूं कि लॉग अगर मैं पूछूं 2 log 1/2, इसका आप 2 का कौन से पावर करने पे आंसर 1 होगा? अभी लास्ट क्वेश्चन देखा, 0 पावर करो, 2 की पावर आप 0 करते हो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं ऐसा बोलूं log 4/1, यानी कि log 1/4, मैंने गलत बोल दिया पहले, log 1/4, 4 की कौन सी पावर करोगे तो आंसर 1 होगा? आप बोलोगे सर 0, अभी तो आपने बताया। क्या बात है, log 1000 मैंने बेस में रखा, अब उसकी कौन सी पावर करोगे तो 1 होगा? सिंपल आंसर है 0 पावर करने पे, है ना। इतना तो अब सभी को समझ में आ रहा है। यानी कि एक बात हमने सीख लिया कि log कोई भी नंबर हो उसकी पावर आपको 0 करोगे तो आंसर 1 होता है। आंसर क्या होता है? a की पावर 0 करने पे आंसर कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहां पे एक बात आपको एक समझाना चाहता हूं मैं, फिफ्थ, कि log इधर अगर मैंने बेस में 1 रखा होता तो कि log 1/1, आप मुझे बता सकते हो 1 की कौन सी पावर करूंगा तो आंसर 1 होगा? आपके दिमाग में आएगा सर 1 की पावर आप 1 करोगे तो आंसर होगा 1। मैं बोलूंगा नहीं इधर 2 लिखो तो भी सही है, क्योंकि 1 की पावर 2 करोगे तो भी 1 होगा। आप बोलोगे यस सर सही बात है। मैंने बोला नहीं 1 भी नहीं 3 करो, तो 1 की पावर 3 करोगे तो भी कितना होता है? 1। यानी कि अगर बेस में 1 है, अगर बेस में 1 है, आप उसकी कोई भी पावर करोगे आंसर 1 ही होता है। तो लोगेरिथम में बेस में 1 डिफाइन नहीं होता है। बेस कभी भी, बेस इज नॉट इक्वल टू 1, हम बेस 1 नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारी पावर करने में सेम आउटपुट आता है। अगर सेम आउटपुट आता है ना तो उसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर गलत है। मतलब कि log के अंदर डिनोमिनेटर में कभी 1 होना चाहिए नहीं, log के अंदर डिनोमिनेटर नहीं, बेस, log के अंदर बेस पे कभी 1 नहीं होना चाहिए। एक बात फिक्स दिमाग में फिट कर लो कि log में बेस में कभी 1 होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे आउटपुट देता है, कोई फिक्स नहीं है इसलिए। और दूसरी बात, कोई भी नंबर हो बेस में, है ना, बेस में कोई भी नंबर हो, लेकिन वैल्यू जब 1 है तो आंसर 0 आता है।
log a log 1 बेस a आंसर इज 0, log 1 का आंसर 0 होता है। हाँ, a 1 होना चाहिए नहीं। क्लियर है? तो ये बात हम याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कि log 3 बेस 3 आंसर क्या होगा 1। 3 की कौन सी पावर करूंगा मैं तो आंसर 3 आएगा, तो आप बोलोगे 1 पावर 7 कि log 10 बेस 10 log 10 बेस 10 10 की कौन सी पावर करूंगा तो आंसर 10 आएगा, तो 1। तो एक बात हम वो भी सीखे कि log बेस एंड वैल्यू दोनों सेम हो तो आंसर आता है 1। आंसर आता है 1। ये क्लियर हुआ? और हमने अभी अभी क्या एक ऑब्जर्व किया था कि log a और 1/a अगर रेसिप्रोकल हो तो आंसर आता है -1। अगर वैल्यू बेस रेसिप्रोकल है आंसर -1, वैल्यू बेस सेम आंसर 1, अगर वैल्यू 1 आंसर इज 0। इतना दिमाग में फिट होना चाहिए। अब मैं एक और भी बात बताना चाहता हूं कि अगर इधर लिखा है log, इधर लिखा है log -2 की पावर कौन सी करोगे कि आंसर 8 आएगा। आप बोले सर बहुत इजी है, m सपोज कर लो, सोल्व करो, -2 की पावर m करो, -2 की पावर m करो, आंसर 8। तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब एक बात याद रखो बच्चों, अगर इसमें कंपेयर हो ही नहीं सकता m की वैल्यू, यानी कि बेस में कभी नेगेटिव नंबर भी होना चाहिए नहीं। और दूसरी एक बात, अगर मैं बोलूं 0 बेस 1 है तो आंसर क्या आएगा, तो 0 की पावर से 0 करोगे तो 1 होगा। गलत बात, डिफाइन ही नहीं होता। यानी कि बेस इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हमने क्या सीखा अभी तक, कितनी बातें सीखी, तो मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी log a बेस b हो, a बेस b, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। यानी कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, वैल्यू हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो लॉग में डिफाइन नहीं होता है। एंड बेस की भी अगर बात करें तो बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? अभी ऊपर तो देखा हमने नेगेटिव नहीं चलता है ना, नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं होता, यानी कि वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों 0 भी नहीं चलेगी। और दूसरी एक्स्ट्रा बात कि b इज नॉट इक्वल टू 1, 1 भी नहीं होना चाहिए। बेस 1 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि वैल्यू और बेस दोनों पॉजिटिव, बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है आप सभी को? ये मैंने लॉग डिफाइन करा है। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं वो लॉग की प्रॉपर्टी। तो लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लॉग अगर ऐसा लिखा है a रेज टू b रेज टू n, तो उसका आंसर क्या होता है पता है? लॉग में जो भी वैल्यू है उसकी पावर कोई भी है वो पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है और हो जाएगा log a बेस b। आया समझ में? log b रेज टू n बेस a है, तो log में क्या होता है? वैल्यू की पावर जो है वो आगे आ जाती है, यानी कि n log b बेस a। क्लियर है? अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। मैं इसका प्रूफ अगर देता हूं आपको, अगर प्रूफ आपको नहीं चाहिए तो आप स्किप कर देना वो वाला पोर्शन, ठीक है? अब इधर लिखा है log c बेस a प्लस log c बेस b, तो हो जाता है log, समझाता हूं मैं ध्यान से। अगर बेस सेम है, बेस सेम है, इक्वल है एंड बीच में एडिशन की साइन है, दोनों लोग के बीच में, दोनों लोग के बीच में एडिशन की साइन है, बेस इक्वल है, तो आप लिख सकते हो log सेम बेस जो है वो c एंड इन दोनों वैल्यू का हो जाता है प्रोडक्ट। क्या हो जाता है? प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? दो लोग के बीच में एडिशन तो सिंगल लॉग हो जाएगा और वैल्यू का हो जाएगा प्रोडक्ट।
सिमिलरली लॉग सी बेस ए, लेकिन इधर माइनस है लॉग सी बेस बी, तो क्या हो जाएगा लॉग सी बेस डिवीजन दोनों वैल्यू का, यानी कि दो लॉग के बीच में माइनस है तो उसका क्या हो जाता है डिवीजन वैल्यू का। ठीक है, ये तभी हो सकता है बेस दोनों के सेम रहने चाहिए और फाइनल जो लॉग सिंगल बना रहे हो उसका वही बेस आएगा। ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आए। अब इन तीनों का मैं प्रूफ देता हूं। फर्स्ट की प्रूफ दे रहा हूं। अब देखो फर्स्ट है कि log b रेज टू n बेस a इज इक्वल टू क्या है, n आगे आएगा पावर, वो मैं आपको प्रूफ करके देता हूं b बेस a। कैसे प्रूफ करेंगे, तो मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। किस में कन्वर्ट करता हूं, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट फॉर्म क्या था, तो कि log b रेज टू n बेस a इज इक्वल टू, कोई आंसर मैंने a सपोज कर लिया। क्या सपोज किया है, a, तो ये बन क्या जाएगा, तो कि a की पावर कैपिटल a की पावर कैपिटल A इज इक्वल टू वैल्यू b रेज टू n, ऐसा हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट होना चाहिए नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं ये जो हमने सपोज किया उसके अंदर मैं बोथ साइड n को हटाना चाहता हूं, इसलिए nth रूट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, nth रूट, तो यानी कि a/n ले लिया मैंने। क्या ले लिया, a/n। नहीं समझ में आया। अरे मैंने बोथ साइड 1/n पावर लिया, सिंपल लॉजिक। अब तो समझ में आया होगा, है ना, यस। तो ये क्या हो जाएगा, तो कि a रेज टू पावर का होता है मल्टीप्लीकेशन, पावर का होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि a इंटू 1/n a/n, और इधर n हो जाएगा कट, बचेगा b। ये तो समझ में आया है आप सभी को। अब मैं बोथ साइड log a बेस a लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ, log a बेस a। तो मैंने बोथ साइड लिया, log a अप्लाई कर दिया बोथ साइड, एक साइड नहीं, बोथ साइड अप्लाई किया, है ना। तो अभी ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको log भी ना लूँ और सिंपल लैंग्वेज में भी बता दूँ आपको कि चलो ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। अभी ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, एक्सपोनेंट फॉर्म। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, इजी रहेगा। एक्सपोनेंट फॉर्म जो है ना, उसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ लॉग फॉर्म में, क्योंकि आंसर भी लॉग में चाहिए। तो कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंट को लॉग में, देखो कि लॉग जो आंसर है वो इधर रहता है, n। ये जो है बेस, उसका आंसर क्या आया, a/n। अरे नहीं समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में नहीं आया। समझो कि log a की पावर a रेज टू 1/n करोगे तो आंसर आपका b होगा। तो इसको आप एक्सपोनेंट में सोचो तो यही वो नहीं होता है ना। फिर से log 16 है और इधर 2 है और इधर 4 है, तो अगर 2 रेज टू 4 इक्वल टू 16 होता है, तो उसको अगर मैं log में कन्वर्ट करने जाऊँ तो जो बेस में है वो बेस में ही जाता है, जो आंसर है वो log की वैल्यू बनती है और पावर सामने आंसर में जाता है। तो इधर पावर है वो आंसर के सामने गया, बेस है वो बेस में गया और इधर आया। अब आया होगा समझ में, है ना, यस। अब क्या, तो कि a की वैल्यू जो मैंने सपोज करी थी वो मैं वापस रख देता हूं। a की वैल्यू मैंने जो सपोज करी थी कि log a बेस b रेज टू n, वो मैंने वापस रख दिया, और इधर है log a बेस b। अब ये n इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा, n log b बेस a इज इक्वल टू log b रेज टू n a। अब देख सकते हो फॉर्मूला का प्रूफ मैंने कर दिया है कि b रेज टू n बेस a हो तो n आगे आ जाता है। देखा आपने, है ना, प्रूफ हुआ। अगर आप प्रूफ में नहीं पढ़ना चाहते हो तो याद रखो कि log के अंदर वैल्यू की जो भी पावर है वो हम आगे भेज सकते हैं, वो प्रॉपर्टी है। अब मैं दूसरा का भी प्रूफ देता हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी की प्रूफ लेते हैं, तो कि log
सी बेस ए, मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हुआ, आप समझ लेना बोलना क्या होता है इसको, इसको बोलना होता है log ए बेस सी, ऐसा बोलना होता है, ठीक है। log बी बेस सी इज इक्वल टू हमें लाना है log ए इंटू बी बेस सी, ऐसा लाना है। क्या करना क्या है, तो इसको मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो कि log ए बेस सी इज इक्वल टू मैं m सपोज कर लेता हूँ, है ना। तो इसको एक्सपोनेंट में कैसे लिखोगे, तो कि c की पावर m करेंगे हम तो आंसर होगा a। मैंने इतना सिर्फ कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली इसको भी हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें, log c बेस b, फिर से गलत बोला, log b बेस c, log b बेस c, आप बोल सकते हो c बेस b, ऐसा कुछ गलत नहीं है, बोल सकते हो आप, है ना, लेकिन हर जगह पे सेम बोलना पड़ेगा फिर। अब log b बेस c, उसको मैं n बोल दूं तो क्या हो जाता है, c की पावर n इज इक्वल टू b, ये हो जाएगा। अब क्या, तो कि जो आंसर लाना है ना उसमें a इंटू बी प्रोडक्ट में है, तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेता हूँ a इंटू बी। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किया राइट साइड का तो लेफ्ट साइड का भी प्रोडक्ट होगा, है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका भी हो सकता है। अब बेस सेम है तो, और प्रोडक्ट में तो पावर का एडिशन होता है। अब मैं बोथ साइड लॉग अप्लाई करता हूँ, क्या अप्लाई करता हूँ बच्चों, लॉग। तो जो जैसे ही मैंने लॉग सी बेस अप्लाई किया बोथ द साइड मैंने क्या अप्लाई किया, लॉग। हम कर सकते हैं ऐसा, इक्वल टू की बोथ द साइड लॉग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो जो भी पावर में है लॉग के अंदर वो आगे आ जाता है, वो मैंने आपको सिखाया था, यस। तो ये लॉग सी बेस ए बी है, उसमें ये पावर आ जाएगी आगे m प्लस n, और बचेगा क्या, log c बेस सी। अरे याद आया log 2 बेस 2 आंसर होता है 1, log 3 बेस 3 आंसर होता है 1, log a बेस a आंसर होता है 1। क्यों, a की 1 पावर करोगे तभी तो a होगा, 3 की 1 पावर करोगे तभी तो 3 होगा, यानी कि log c बेस c हो जाएगा 1। क्लियर है। तो अब क्या बचा इधर हमारे पास, तो कि log ए बी बेस सी इज इक्वल टू m प्लस n। क्या हमारे पास m और n की वैल्यू है, जी बिल्कुल है, m और n दोनों की वैल्यू है, वो पुट कर देते हैं। तो कि log ए बी बेस सी इज इक्वल टू m है log ए बेस सी प्लस log b बेस सी, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। इसमें किसी को डाउट होना चाहिए नहीं। अब लास्ट थर्ड की भी प्रूफ दे देता हूँ मैं साथ में आपको अभी ही। सिर्फ बीच में क्या होता है, माइनस होता है, और कोई फर्क पड़ता नहीं है। बीच में माइनस है तो वैल्यू का हो जाएगा डिवीजन। क्या हो जाता है बच्चों, डिवीजन। देख लेते हैं, है ना। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब देखते हैं इसमें बीच में अगर है माइनस तो इन दोनों वैल्यू का हो जाता है डिवीजन। अब इसके प्रूफ एडिशन जैसे ही है, एकदम सिंपल। क्या है, तो कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log a बेस सी प्लस ऑफ माइनस log b बेस सी, ऐसा हम लिख सकते हैं, यस। इसका मतलब इधर कुछ नहीं है तो 1 होता है। क्या होता है बच्चों, 1। अब अभी हमने सीखा कि इधर जो भी पावर है वो आप वापस भी भेज सकते हो ना, वैल्यू की पावर में वापस भी भेज सकते हो ना। जैसे पावर आगे आई वैसे आप वापस भी भेज सकते हो ना। तो मैं वापस भेज रहा हूँ -1 को b की पावर में, वो log की प्रॉपर्टी है। तो मैंने वापस जब भी भेजा तो क्या होगा, b⁻⁻1 बेस सी। अब दोनों log के बीच में जब एडिशन दिखे और बेस सेम हो तब दोनों वैल्यू का होता है प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट। अब ये माइनस पावर की वजह से डिनोमिनेटर में लिखेंगे, हेंस प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ कि मैंने क्या लिया था, log a बेस सी माइनस log
बी बेस सी, आंसर क्या आया डिवीजन में, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, ठीक है। मैंने ये क्या करा था, माइनस का ही लिखा था ऐसा, तो मेरा ये फाइनल आंसर आया ये वाला डिवीजन वाला। तो ये भी प्रूफ हो गया है ना। अब मैं सारी प्रॉपर्टीज की प्रूफ नहीं दूंगा, प्रॉपर्टी बता देता हूँ, मैं याद रख लेनी है, क्लियर है। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी हुई। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ कि लॉग अगर बेस में पावर m है तो वो भी आगे जाती है, वो भी आगे जाती है, लेकिन कैसे आगे जाती है, तो कि 1 होके आगे जाएगी पावर, log a बेस b ऐसा हो जाएगा। m आगे तो जाएगा लेकिन 1/m आगे जाएगा, है ना। फिफ्थ, अगर लॉग इधर a बेस b है, इसको आप नेचुरल लॉग, अब नेचुरल लॉग क्या है, तो नेचुरल लॉग यानी कि बेस में e होना चाहिए, उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। अब e एक एक्सपोनेंट है, लिपियर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 2.713 समथिंग है ना। तो अगर कुछ नहीं है बेस में, हम e मान के चलेंगे, बेस में कुछ नहीं है तो e मान के चलेंगे। जब आप केमिस्ट्री देख रहे हो ना, तो नेचुरल बेस नहीं होता, बेस 10 होता है। मैथ्स में नेचुरल बेस ई लेके ही हम चलते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसको नेचुरल बेस में कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि लॉग ई बेस ए डिवाइड बाय लॉग जो बेस में है उसको भी अलग से वैल्यू मिलेगी। सिर्फ ई में ही कन्वर्ट कर सकते नहीं, आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि लॉग जो वैल्यू है उसको वैल्यू लिखो, बेस कोई भी आप सी ले लो, जो भी लेना आपकी मर्जी, डिवाइड में लॉग वही बेस रखो और ये बेस वाली वैल्यू को इसे लिखो। आप ऐसे लिख सकते हो। और दूसरा भी, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर इस वैल्यू और बेस को एक्सचेंज करना चाहते हो तो 1 करके आप लॉग वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हो बी बेस ए, यानी कि लॉग ए बेस बी है, उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो बी बेस ए में, तो 1 करके कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सभी फॉर्मूलाज आपको समझ में आना चाहिए। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि अगर a रेज टू लॉग, ए की पावर में लॉग है m और बेस है a, ध्यान से हाँ बच्चों, अगर इधर भी a है इधर भी a है, इधर बेस में क्या है a, और जिसकी पावर है बेस वो भी a है, तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा और आंसर आ जाएगा डायरेक्टली m। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मैं एक एग्जांपल थ्रू समझाऊँ आपको कि 3 की पावर log 3 बेस 8 लिखा है, तो ये 1 हो जाएगा, आंसर आएगा 8। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि जिसकी पावर है उसका बेस और दोनों सेम नंबर है, तो आंसर सीधा 8 आ जाएगा। तो ये 6 नंबर की प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंड 7th प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें जरूरत पड़ेगी कि ए की पावर log बी बेस सी है, तो आप एक्सचेंज कर सकते हो बी और सी को, बी आगे आ जाएगा log ए बेस सी, आप ऐसा कर सकते हो। ये दोनों को आप एक्सचेंज कर सकते हो, आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ये 7 प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चंस। मैंने 7 प्रॉपर्टीज इधर लिखे हुई है ना। जैसे हमें इधर यूज करनी पड़ेगी कोई भी प्रॉपर्टीज, तो स्टार्टिंग में मैं आपके सामने सारी प्रॉपर्टीज रखूंगा जैसे कि आपको डायरेक्टली याद आ जाए। एंड एक मेरी बात आप ध्यान से समझो और इस बात को अप्लाई जरूर कर देना, ठीक है क्या। क्योंकि जब भी मैं इधर कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, एटलीस्ट 1 या 2 टाइम्स आपको उसकी ट्राई करनी है। मैं आपको 90% बोल रहा हूँ आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, है ना। कोई क्वेश्चन ही होगा जिसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा जरूरत पड़ती है थियरी समझने में। अगर थियरी आपने सही से समझ ली है तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो ही जाएंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। इधर 2 लोग हैं, बीच में प्रोडक्ट है, तो बच्चे क्या करते हैं पता है, बच्चे करते हैं कि लॉग इन दोनों का हो जाता है प्रोडक्ट,
इन दोनों वैल्यू का होता है प्रोडक्ट। अरे भैया नहीं होता है, वो जब दोनों एडिशन में है तब वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, बात समझना, ठीक है। और कई बार क्या करते हैं बच्चे, ऐसा लिखा हुआ है ना log a प्लस बी, तो ऐसे सेपरेट कर देते हैं log a प्लस log b। अरे नहीं होता है, दो log के बीच में एडिशन है तो सिंगल log और दोनों का प्रोडक्ट, ऐसी ही प्रॉपर्टी है, और कुछ अपना घर का ऐड नहीं करना है आपको, है ना। अंकित सर ने तो सिर्फ ये दोनों ही बताया, आप कुछ अपना अपना खुद का ऐड मत कर देना। ओके, अब क्या होता है तो कि इसको हम कोई सी बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर आपको भी करना है तो कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log सी बेस बी डिवाइड बाय log ए बेस में है सी इंटू log ए बेस में है सी और log बी बेस में है सी, ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा कट और ये भी हो जाएगा कट, आंसर आएगा 1, सब कट हो गया, 1 आया, है ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 2 में है, वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी से ट्राई करो। सेम कॉन्सेप्ट है, सबको सी बेस में कन्वर्ट करना है, मैं करता हूं। देखो अगर मैं इसको सी बेस में कन्वर्ट करूं तो log बी बेस सी डिवाइड बाय log ए बेस सी, ऐसा होगा। और सभी के बीच में कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट होता है ना, इनटू log सी बेस सी, अरे यार सी बेस सी है ना, डिवाइड बाय log, ये दोनों सी डिफरेंट है, इतना याद रखना, सेम नहीं है, कोई अलग ही मैंने वेरिएबल लिया है, बाय log बी बेस सी इंटू log क्या होगा, डी बेस सी अपन log सी बेस सी इंटू log ई बेस सी डिवाइड बाई log डी बेस सी इंटू log ए बेस सी डिवाइड बाई log ई बेस सी, ऐसा होगा। अब क्या हो रहा है, सब कुछ कट होगा, इसके साथ ए, इसके साथ ये, इसके साथ ही बारिश हो रही है, पानी पानी बरस रहा है, और लास्ट में ये दोनों कट हो जाएंगे, सेम ही तो है। तो क्या आया आंसर 1, कितना सिंपल था, आया ना। प्लीज कमेंट करके बताओ अगर आपको ये सही में समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, और आपकी कमेंट होनी ही चाहिए। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इतना तो आपका फर्ज बनता है कि सर ने सीखा है तो कमेंट करके बताते हैं सर हो गया, क्लियर हुआ सारे कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन 3 में भी सेम कॉन्सेप्ट है, यूज करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, सबको बेस कन्वर्ट कर देते हैं सी बेस में। तो ये क्या बन जाएगा फर्स्ट स्टेप, तो कि बन जाएगा log 3 बेस सी डिवाइड बाई log 2 बेस सी इंटू log 4 बेस सी इंटू log 3 बेस सी इंटू log 5 बेस सी डिवाइड बाई log 4 बेस सी, अप टू सो ऑन चलता ही जाएगा, इंटू log n प्लस 1 बेस सी अपॉन log n बेस सी इज इक्वल टू 10। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n क्या होगा वो फाइंड करना है। अब देखते हैं, बारिश होगी, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ, तो ये दोनों टर्म्स बचेंगे, log n प्लस 1 बेस सी डिवाइड बाई log 2 बेस सी इज इक्वल टू 10। अब इसको आप जोड़ भी सकते हो, अगर ऐसा टर्म है आपके पास, बेस दोनों के सेम है, तो आप उसको मिक्स करके सिंगल लॉग में लिख सकते हो। तो सिंगल लॉग में क्या होगा, सिंगल लॉग में क्या होगा तो कि लॉग दोनों बेस सेम तो वो गायब हो जाएगा, और ये जो नीचे है वो बेस हो जाएगा और n प्लस 1 हो जाएगा 10। अब क्या, अब नहीं, अब फंस गया, नहीं यार अब तो इजी है, एक्सपोनेंट फॉर्म। अरे भाई 2 की पावर 10 करोगे तो क्या होगा, n प्लस 1 होगा, क्लियर है। अब 2 की पावर 10 क्या होगा, तो कि 1024 इज इक्वल टू n प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो n की वैल्यू आई 1023। चमका आपको, क्या करना था वो समझ में आया, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं था, तीनों में सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज कर रहे हैं,
ठीक है, अब देखते हैं दो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं लॉगरिथम इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, इसमें सिर्फ लॉगरिथम का बेसिक नॉलेज, प्रॉपर्टी सब कुछ जान लिया है, उसका यूज करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन सोल्व करने में। अभी लास्ट दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉर सिंपल इक्वेशन है, इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज का यूज करना है और आंसर लाना है। आंसर क्या लाना है? a इंटू बी डिवाइड बाई सी इंटू डी फाइंड करना है। अब सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं। तो a आपको जो गिवन है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, तो कि 11 की पावर में लॉग और बेस दोनों इक्वल है, तो ये पूरे का पूरा गायब हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? तो कि 1331, लेकिन उसके आगे एक लॉग है ऑलरेडी 11, ऐसा होगा? अरे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी मैंने? 6 नंबर की प्रॉपर्टी है या ना? यस। अब क्या कर सकता हूं मैं इसको? तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये 11 का पावर कितना है? 3 है, 11 क्यूब। अब लॉग में जो पावर है वो आगे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 log 11 बेस 11। अब वैल्यू और बेस जब सेम होता है, वैल्यू और बेस जब सेम होता है, तब log का आंसर हो जाता है 1। याद है ना आपको? 11 की पावर 1 करने पे ही तो 11 आता है, तो आंसर इज 1। तो 3 इंटू 1 3 रहेगा। तो हमें a की वैल्यू तो मिल चुकी है, चलो एक काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब निकालना है b। तो b भी बहुत ही आसान है, सभी जगह पे बेस इक्वल है और सभी लोग के बीच में एडिशन है, तो वैल्यू क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। 5 इंटू 7 इंटू 11, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 35 इंटू 11 385 होता है। क्या होता है? 385। फिर से वैल्यू बेस सेम आया तो वो भी आंसर कितना होता है? 1 होता है। तो बी भी हमें 1 निकल के आया। अब निकालना है सी। क्या निकालना है? सी। तो सी देखते हैं। ओ ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ये कैसे सोल्व करेंगे? करते हैं। पहले log 4 है बेस में, उसके बाद log 2 बेस में है, उसके अंदर है log 5 बेस में है, और 625 को मैं 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ, है या ना बच्चों? लिख सकता हूँ ना? उस 4 को मैं आगे भेज सकता हूँ क्योंकि पावर में है वैल्यू के। यस। अब आपको पता है कि 5 बेस 5 है, वो तो 1 होता है, वो तो 1 होता है, यानी कि log 4 बेस 2 ही बचा अंदर, और आगे क्या है? log ए वैल्यू बेस 4। अब मैं इसको भी कुछ लिख सकता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, जो पावर में 2 है वो आगे आ जाएगा, ऐसा है ना? तो आप ध्यान से देखिए, तो कि ये log 2 बेस 2 भी 1 होगा, तो बचा है क्या? सिर्फ सी में, तो सी में सिर्फ बचा बचा 2 बेस 4। अब क्या? तो कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ log 2, ये 2 का स्क्वायर है, 4 को लिख सकते हो ना 2 का स्क्वायर, तो वो 2 आगे आएगा लेकिन 1 अपॉन आगे आता है। इधर देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, बेस की जो पावर है उसको आगे भेज सकते हो लेकिन 1 अपॉन में होगी, तो वो 1 अपॉन 2 आगे आया, log क्या बचा? 2 बेस 2, ये भी क्या हो जाएगा? 1। तो सी का आंसर आया 1/2। क्या आंसर निकल के आया? 1/2। चलो सी भी मिल गया। अब निकलना रहा सिर्फ 8। डी 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 तो डी क्या होगा? डी क्या होगा? 10। मैं इसको लिख सकता हूँ 100 को 10 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये बेस का जो पावर है उसको आप आगे भेजोगे तो 1/2 होके आगे आता है, उसमें किसी को शक होना चाहिए नहीं। अब ये जो है log के आगे उसको आप पावर में भी भेज सकते हो, तो 10 log 16 की पावर 1/2। अब ये देखो 1 हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6। यस, तो 16 के पावर 1/2 यानी कि 16 का रूट होता है 4।
तो डी हमें क्या मिला 4। अब सारी वैल्यूज है ABCD पुट कर देते हैं। ए हमें मिला है 3, बी मिला है 1, सी मिला है 1/2 एंड डी मिला है 4। एक कट होगा 2, यानी कि फाइनल आंसर क्या मिला 3/2। 3/2 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगर मेरे से पहले आपका ये आंसर आ गया है तो आपको सारे लॉजिक क्लियर हो चुके हैं और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल चॉइस आंसर हो सकता है ना ऑप्शन में, तो आपको सारे ऑप्शंस चेक करने हैं। आपको एन के बारे में लिखना है कि एन क्या है इसमें से, तो पहले एन को सिंप्लीफाई करके निकलना तो पड़ेगा। अब कई बच्चे देख के सोचेंगे कि इसका करे क्या, कुछ हो तो सकता नहीं है, तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे। तो मैं एन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखिए आप, तो कि ये है log 12/3। अगर मैं इसको 1 है log उसको ऊपर लिखूं, 1/log है तो उसको मैं ऊपर लिखूं, तो वैल्यू और बेस एक्सचेंज हो जाता है ना। तो मैं जब उसको ऊपर लिखूंगा तो जो उसका वो बेस 36 है वो वैल्यू बन जाएगा और 3 वैल्यू है वो बेस बन जाएगा। क्यों मैंने ऐसा करा, तो ये करने का बेनिफिट ये था दोनों जगह पे बेस इक्वल हो जाता, दोनों जगह पे बेस इक्वल हो जाता। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा कुछ है कि ऊपर है log 4/3, नीचे वाले log को मैं जब ऊपर लिखता हूँ तो बेस वैल्यू बन जाएगा और वैल्यू बेस बन जाएगा। जब सभी जगह पे log बेस 3 बन गया, ऐसा ही ट्राई करना है कि सभी जगह पे इक्वल टर्म्स आने की इक्वल टर्म आ जाए, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी बन जाए। अब क्या, तो कि फैक्टर्स बना देते हैं। तो कि 12 के फैक्टर में अगर मैं बनाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ 2² × 3। अरे बाबा समझ में नहीं आया, 12 के फैक्टर क्या बनते हैं, 4 3 जा 4 लिख सकता हूँ 2² × 3, प्राइम फैक्टर बना रहा हूँ, है ना। इंटू log 36 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2² × 3², है ना। 3 2 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि यही होगा बेस 3। माइनस log 4 को क्या लिख सकता हूँ 2² बेस 3, और 108 है, क्या है 108। तो 108 जो होगा वो होता है 12 9 जा 12 के फैक्टर है 2² × 3 इंटू ये 3², यानी कि 2² × 3⁻³ 27 4 जा, है ना। तो ये बन जाएगा 2² × 3⁻³ बेस 3। चेक कर लेना यार यही फैक्टर है या नहीं है, आई थिंक तो यही है। अब क्या करना है, तो कि अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड यूज करूंगा मैं। अगर दो नंबर प्रोडक्ट में है तो आप उसको एडिशन में सेपरेट लिख सकते हो। तो मैं इधर लिखने की ट्राई करता हूँ, ध्यान से देखना कि log 2² बेस 3 दोनों वैल्यू है ए और ये बी दोनों प्रोडक्ट में है, तो हम एडिशन में उसको लिख सकते हैं 3 बेस 3। मैंने सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को ही सिंप्लीफाई करा है ना। इनटू में अभी एक और टर्म है ये वाला, तो इनटू इसको भी मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो log 2² बेस 3 प्लस ए इंटू बी है ना, प्लस log 3² बेस 3। मैंने फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया, माइनस अब इसको भी सोल्व कर रहा हूं, तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये देखो क्या हो जाता है log ये पावर में 2 है वो आगे आएगा log में, इसलिए यस, तो 2 बेस 3 ऐसा बचेगा, है ना। यस, अब इनटू इसको मैं लिख सकता हूं log 2² बेस 3। ए बी ए इंटू बी है ना बच्चों, एडिशन में सेपरेट होगा, क्या होगा सेपरेट होगा। सर ये सही से समझ में आया, सही बताए कि नहीं आया, आया ना, ठीक है। अब क्या कि log में जो बेस वैल्यू के पावर में हो आगे आता है, ये बात तो क्लियर है, सभी जगह पे आगे आएगा।
लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो बेस वैल्यू सेम, आंसर इज 1, है ना। तो देखो फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ, अब मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये 2 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 log 2 बेस 3, ये 1 बन गया कि नहीं बना। अगर आपका आंसर आया है तो कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। यस, अब इसमें भी 2 आगे आएगा, इसमें भी 2 आगे आएगा, 2 बेस log 2 बेस 3 प्लस इसमें भी 2 आगे आएगा, ये वाले टर्म में बच्चों 3 बेस 3 रहेगा, माइनस 2 log 2 बेस 3, है ना। इसमें भी 2 आगे आएगा, 2 log 2 बेस 3, इसमें 3 आगे आएगा, और बचेगा log 3 बेस 3, वो 1 होता है, मैं नहीं लिख रहा हूँ भाई, log 3 बेस 3 रहेगा ना अंदर तो 1 हो जाएगा, 3 आगे वाला बचेगा, सिर्फ जो आगे आया वो 3 बचेगा। अब क्या तो कि देखो ये सारे टर्म सेम दिख रहा है मुझे, ये भी 1 हो जाएगा भाई, ये भी क्या हो जाएगा 1, 3 बेस 3 है और कुछ नहीं हो रहा 1। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 इंटू एस जो लिखा हुआ है उसको मैं टी सपोज कर लेता हूँ, तो ये पूरा टर्म टी हो जाएगा, ये पूरा टर्म टी हो जाएगा। ऐसा हम तभी कर सकते हैं सब जगह पे सेम होता हो, ये भी टी हो जाएगा और ये भी टी हो जाएगा, तो सिंप्लीफिकेशन करना इजी रहेगा हमारे लिए कि नहीं रहेगा, बिल्कुल। तो ये हो गया टी प्लस 1, ये ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट हो गया टी प्लस 2 माइनस टी इंटू टी प्लस 3, ऐसा बना। ब्रैकेट ओपन करते हैं, टी इंटू टी हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 2 2t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t। अब देखो ये टी स्क्वायर कैंसल आउट, ये 2t प्लस टी 3t होता है और माइनस 3t के साथ कैंसल, तो आंसर फाइनली बचा 2। आंसर क्या बचा, 2 बचा। अब देखो ये 2 जो नंबर आया, और कोई हमने गलती तो नहीं करी है ना इसमें, कहीं एक चेक कर लेते हैं, नहीं करी है, आंसर आएगा 2। अब 2 के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है, नो 2 इज नॉट कंपोजिट, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या 2 इज अ प्राइम नंबर, यस प्राइम नंबर तो है। क्या ये को प्राइम नंबर है विथ 7, को प्राइम का कॉन्सेप्ट पता है आपको, समझाता हूँ। अगर कोई नंबर ए और बी को प्राइम तब माना जाएगा कि उसका HCF निकालो और HCF 1 हो जाए, जैसे कि 2 एंड 3 को प्राइम नंबर है, 4 एंड 11 को प्राइम नंबर है, क्योंकि उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जिनके कॉमन फैक्टर ना हो 6 और 49 इज को प्राइम, क्यों, दोनों के कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, जिसके कॉमन फैक्टर नहीं है उसको को प्राइम बोलते हैं। तो 7 और 2 का HCF क्या होगा 1, इसलिए वो भी को प्राइम है, तो ये भी सही है। ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर तो है ही 2/1, रेशनल नंबर का फॉर्म ही तो है रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। अच्छा तो गलत होगा, ऐसा बोल रहा है कि वो रेशनल नंबर होगा लेकिन इंटीजर नहीं होगा, लेकिन ये इंटीजर तो है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड दोनों ट्रू है, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉल्स है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो सीरीज़ को अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी करके पूरा चैप्टर सीरीज चलाई हुई है। वहाँ से आप पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, रेशनल इनइक्वालिटी, इरेशनल इनइक्वालिटी, लॉगरिथम इक्वेशन, लॉगरिथम इनइक्वालिटी, सब कुछ डिटेल में मैंने सिखाया हुआ है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेल आइकन ऑन रखना, जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मज़ेदार रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।